बंगाल के और गौरांग महाप्रभु की भक्ति चेतना थी। गुजरात में नरसिंह मेहता थे। महाराष्ट्र का पूरा एक भक्ति आंदोलन हमारे समक्ष है। नामदेव और ज्ञानदेव का हम स्मरण कर सकते हैं। राजस्थान में मीरा की भक्ति से संपूर्ण देश और विदेश तक उनकी गूंज आज भी विद्यमान है। संत दादू दयाल, कबीर, रैदास, धन्ना, सेना, पीपा और राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में न केवल संत परंपरा बल्कि हम अष्टछाप के कवियों की बात कर दें, देश में हम अलग अलग राम भक्ति काव्य परंपरा के कवियों की बात कर दें, एक लंबी परंपरा हमें भक्ति चेतना की दिखाई पड़ती है। उसमें एक प्रमुख परंपरा राम भक्ति काव्य परंपरा की है और हम भले से जानते हैं कि आपके हमारे यानी हर भारतीय के जन मन में जो राम विराजित है वो बहुत कुछ रामचरितमानस या कहें कि तुलसी की लेखनी से जो राम की छवि छटा बनी है वो आपके हमारे हृदय में आज भी सदियां गुजर जाने के बाद विद्यमान है। जिस रामचरितमानस की बात हमारे साथी कर रहे थे, संवत 1631 करो कथा हरिपद धरि सीसा, ये रामचरितमानस का रचना काल आज का नहीं है, संवत 1631 यानी वहाँ से लेकर, और ऐसा नहीं, यदि हम उससे और पहले जाएंगे तो बहुत सारी एक लंबी राम काव्य परंपरा हमें दिखेगी। हम वाल्मीकि रामायण की बात कर सकते हैं, हम अपभ्रंश में जाएं तो स्वयंभू के पौंचर्यु की बात कर सकते हैं, हम बौद्ध साहित्य में जाएं तो दशरथ जातक और अनामक जातक जैसी रचनाओं की बात कर सकते हैं। हम यदि संस्कृत में जाएं तो उत्तर रामचरित की बात करें, महावीर चरितम की बात करें, रघुवंशम की बात करें, जानकी हरण और रामायण मंजरी जैसे ग्रंथों की बात करें, और आधुनिक काल में आए, थोड़ा आगे बढ़े, हिंदी में आए तो पृथ्वीराज रासो जिसे रासो परंपरा का ग्रंथ कहते हैं, वहां भी राम की स्तुति के 58 पद मिल गए। रामचंद्रिका, रामचरितमानस, और यदि बाद में जाए तो भरत मिलाप, अंगद पेच, हनुमान नाटक, पौरुषेय रामायण, ऐसी कई राम कथा के ग्रंथ आधुनिक काल में आकर वैदेही वनवास और मैथिली शरण गुप्त का साकेत, यानी एक लंबी राम काव्य की परंपरा हमारे देश में, हमारे साहित्य में विद्यमान है। और न केवल हिंदी में बल्कि हिंदीतर भाषाओं में या दक्षिण भारत की भाषाओं में भी, हम कहेंगे तमिल में कंब रामायण, तेलुगु में रंग रामायण, बांग्ला में कृतिवासी रामायण, यानी देश का ऐसा कोई कोना नहीं छूटा जहां राम का स्मरण उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं और अपनी संस्कृति तौर तरीकों में नहीं किया हो। पर आज जब बात तुलसी साहित्य की करनी है तो हम उस पर केंद्रित करते हुए बात शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास राम काव्य एक दूसरे के पर्याय। आज हम जैसे ही किसी को पूछते हैं, अच्छा राम कथा में कुछ पढ़ा है, तो वो तुलसी का नाम लेगा या रामचरितमानस की बात अवश्य करेगा। और इसके लिए जरूरी नहीं कि वो हिंदी का विद्यार्थी हो, पाठक हो, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रंथ है जो हर एक भारतीय के जन मन में बसा हुआ है। साथ ही साथ उसकी कृति हमारे घरों में आज भी पढ़ी जाती है, पारायण की जाती है, बड़ी श्रद्धा से उसका नमन किया जाता है। और राम कथा के सीरियल ने तो इसको और अधिक व्यापकता ही प्रदान किया है। डिजिटल युग में भी हम देख सकते हैं कि हमारी नई पीढ़ी को हम उससे अन्य माध्यमों से लेकर भी हम तुलसी साहित्य से एक प्रकार से जोड़ रहे हैं। अब इतना महान रचनाकार, रचना के साथ एक अलग तरह की प्रक्रिया होती है। एक रचनाकार जब एक अच्छी रचना करता है तो कहीं ना कहीं शायद मनुष्य होने के नाते उसमें ये भाव आना चाहिए कि मैं एक बड़ा कवि हो गया, पर तुलसी के यहाँ विनम्रता का अद्भुत भाव है। वे देश को, दुनिया को इतना महान ग्रंथ सौंपने के बाद भी मानस में लिखते हैं, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। अरे कवित्व का विवेक तो मेरे में कुछ है ही नहीं। बताइए, ऐसा बिरला पुरुष ढूंढना मुश्किल होगा जो रामचरितमानस जैसा अद्भुत ग्रंथ हमारे संसार को सौंप जाए और कह दे कि मैं जो लिख रहा हूँ वो तो प्रभु की कृपा है, मेरा काव्य कौशल इसमें कुछ भी नहीं है। ये उनकी विनम्रता हम यहाँ देख सकते हैं। तुलसी साहित्य एक ऐसा साहित्य, यानी जो कुछ मांगलिक है, जो कुछ वरेण्य है, जो कुछ सनातन है, हम तुलसी साहित्य में देख सकते हैं। और वो तुलसी जब अपनी रचना की बात करते हैं तो वहां उसमें लिखते हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अब देखिए उस कवि का स्वांत सुख कितना बड़ा होगा। वो कह रहे मेरे रचना जो कर रहा हूं रामचरितमानस की, या जो मैं राम कथा लिख रहा हूं, मैं अपने स्वयं के सुख के लिए लिख रहा हूं, पर वो जो स्वयं का सुख है वो इतना व्यापक है कि उनकी राम कथा केवल तुलसी का कल्याण नहीं कर रही, वो जन जन का कल्याण का भाव समाहित किए हुए हैं। और तभी तो तुलसी उसमें लिख भी देते हैं कि कीर्त मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, यानी जो रघुनाथ की कथा है ये मंगल करने वाली है और इस संसार के पापों को, कष्टों को हरने वाली है।
वो तुलसी जो स्वयं के सुख के लिए कर रहे हैं, पर रचना भले ही वो स्वयं के सुख के लिए कर रहे हैं, पर उनका स्व इतना व्यापक है कि संसार के कल्याण की कामना उसमें समाहित है। एक बहुत बढ़िया बात, इन दिनों राम कथा पर खूब काम भी किया है, अभी थोड़ी सी देर में थोड़ा सा उसका जिक्र भी करूंगा। एक बहुत बड़ी बात ये आती है कि राम जब वनवास जा रहे हैं तो साधारण मनुष्य हम ये सोचते हैं कि राम कष्ट में है, या हमारे ऊपर भी कोई पीड़ा आती है तो हम सोचते हैं यार क्या कष्ट है ये। पर किसी आलोचक, एक विद्वान को पढ़ते हुए बहुत बढ़िया बात ये लगी, वो कहते हैं कि राम का जो 14 वर्ष का वनवास है वो कष्टप्रद गाथा या जीवन त्रासदी नहीं है, वो संघर्ष पथ पर विवेक के साथ कैसे आगे बढ़ना है ये दुनिया को सीख देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। कि जीवन में कितने बड़े कष्ट आ जाए, कैसे हम उस संघर्ष पथ पर बढ़ते हुए सदाचार का, विवेक का, ज्ञान का, न्याय का, समरसता का संदेश हमारी सृष्टि को, हमारे समाज को दे सकते हैं। वही काम हम राम के 14 वर्षों में हम उनसे रूबरू होते हैं, परिचित होते हैं। कुल मिलाकर यदि मैं इसको एक वाक्य देना चाहूँ तो कह सकते हैं कि जो तुलसी की भक्ति है वो आत्म कल्याण से लेकर लोक कल्याण तक की यात्रा कराती है। स्वयं के कल्याण की कामना तो एक रचनाकार में, एक भक्त में होगी ही, पर वो उनका स्वयं का कल्याण विश्व कल्याण से भी वो जोड़ता है। और तभी उनकी एक रचना है दोहावली, जिसमें वो लिखते हैं कि राम नाम मणि दीप धरु जीव देहरी द्वार। जैसे देहरी द्वार पर एक दीपक जला देते हैं, भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश हो जाता है। वो कह रहे राम नाम की जो मणि है वो भक्ति का एक ऐसा ही दीपक है जो अपना भी कल्याण करता है और दूसरों का भी कल्याण करता है। एक आदर्श व्यवस्था तुलसी हमारे सामने छोड़ते हैं, खास तौर से एक पारिवारिक आदर्श, जो ये कह सकते हैं कि आज के इस वैश्वीकरण के, ग्लोबलाइजेशन के, टेक्निक युग के, विज्ञान के युग की प्राथमिक आवश्यकता बन जा रहा है। परिवार छोटे होते जा रहे हैं, छोटे में और छोटे होते जा रहे हैं। कहने को दुनिया से हम जुड़ रहे हैं, पर शायद घर परिवार से क्या हम उतने जुड़ पा रहे हैं, पड़ोसियों से, मित्रों से उतने जुड़ पा रहे हैं, आज की चिंता का विषय है। तुलसी एक आदर्श परिवार व्यवस्था हमारे सामने रखते हैं और उसमें हर एक व्यक्ति, राम स्वयं अपने अनुकूल आदर्श का पालन कर रहे हैं। सीता जी कह दें, लक्ष्मण कह दें, भरत कह दें, माताएं कह दें, या उनके जितने पात्र हैं, जितने पात्र हमारे इस रचना के माध्यम से ध्यान में आते हैं, सब अपने अपने अनुकूल एक आदर्श व्यवस्था हमारे सामने रखते हैं। राम को स्वयं एक आदर्श राजा वर्णित करते हुए कहते हैं, तुलसी राम के मुख से ये कहला देते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा किसी आज के लोकतंत्र में। वो कहते हैं, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। यानी जो तुम्हें अच्छा लगे, कोई अनीति नहीं, कोई प्रभुताई नहीं, मैं राजा हूं तुम प्रजा हो, ऐसा कोई भाव नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, जो अनीति कुछ बात हूं तो मोहि बरजहु भय बिसराई। इस लोकतंत्र में किस राजा के पास इतनी सामर्थ्य होगी वो कह दे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे बिना भय के कह देना कि तुम ये गलत कर रहे हो। तुलसी के राम इस बात की घोषणा करते हैं कि यदि मेरे कुछ कार्यों में कुछ ठीक लगे या न लगे, निश्चिंत होकर आप मुझे उस बात को बता दें। और यही भाव आता है कि तुलसी के राम राज्य में न केवल मनुष्यों में बल्कि पशु पक्षियों में भी परस्पर स्नेह दिखाई पड़ता है। प्रकृति और मनुष्य का एक सनातन सहचार्य दिखाई पड़ता है। और वे जिस राम राज्य की बात करते हैं वहाँ वे लिख देते हैं, बता देते हैं कि देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहु ही व्यापा। आगे बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब लोग बड़े प्रेम से रह रहे हैं। चल ही स्वधर्म, धर्म के अनुसार आचरण करना है। निरत श्रुति नीति, जिस तरह से हमारे ग्रंथों में वर्णित है, उन नियमों का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने कर्म का पालन करते हुए परस्पर प्रेम से रहना है। और यही बात तुलसी जब एक संभाव, एक समरसता की बात करते हैं तब वे लिख देते हैं, वैरु न सम काहू सन कोई राम प्रताप विषमता कोई। राम के प्रताप से उनके राज्य में किसी तरह की कोई विषमता है ही नहीं। सभी प्रकार के वर्णाश्रम के लोग अपने अपने कर्म और धर्म का पालन करते हुए परस्पर स्नेह से रह रहे हैं। यह आज के समाज की भी बहुत महती आवश्यकता है। राम का चरित्र जब तुलसी वर्णित करते हैं तो वे बताते हैं कि वे हर पक्ष के साथ हैं और कहाँ विरोध करना है, कहाँ स्नेह दिखाना है, राम भली भांति उस बात को व्यक्त करते हैं। वे अधर्म, अन्याय और असत्य का नाश करने के लिए धर्म, सत्य और न्याय का पक्ष लेते हैं। वे बाली के खिलाफ सुग्रीव का साथ देते हैं। वे अन्यायी रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को सौंप देते हैं। वे शबरी, निषाद, कोल की रातों से, वन में मिलने वाले वनवासी जातियों से जब मिलते हैं तब पूरे स्नेह से मिलते हैं। वही राम है जो जब राज्याभिषेक होता है,
और जब वापस निषाद राज लौट रहे होते हैं तो कह देते हैं कि तुम मम सखा भरत ही सम भ्राता सदा रहो पुर आवत जाता। यानी मैं अब राजा बन गया हूं तो मन में संकोच मत करना, तुम मेरे भरत के समान भाई हो, अयोध्या आते जाते रहना। किसी एक राजा के मुख से कहलाना समाज को एक बहुत बड़ा संदेश है। यानी तुलसी के राम लोक धर्म का पालन करते हैं, राज धर्म का पालन करते हैं। एक राजा के नाते जो निर्णय लेने हैं वे भी लेते हैं, पर एक लोक के साथ कैसे जुड़ना है, किस तरह का संवाद करना है, जब उनको लगता है कि आतंक बढ़ रहा है तब तुलसी यह भी कहला देते निशिचर ही न करो मोही मही भुज उठाई प्रणहीन। यानी वे जहाँ जहाँ धनुष उठाना है वहाँ वो धनुष उठाने में पीछे नहीं रहते, और जहाँ जिनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाना है वे वहाँ भी पीछे नहीं रहते। यानी तुलसी के राम, एक महत्वपूर्ण बात यह भी कहना चाहूँगा कि वो राजत्व त्याग कर एक सामान्य मनुष्य जैसा जीवन जीते हुए दिखाई पड़ते हैं, और आपके हमारे मन में जो राम विराजित हैं उस राम का वही सहज स्वरूप आपके हमारे हरेक के मन में केवट नसरी शबरी और निषाद से जब मिलते हैं, और जटायु का जो संस्कार जिस श्रद्धा और भाव के साथ करते हैं, और प्रकृति और मनुष्य सामान्य प्राणियों के साथ राम का स्नेह सहज हमारे सामने आता है। एक बात देखिए, एक राजा है और राजा को अपना शासन चलाने के लिए टैक्स भी लेना है। आज के दौर में भी जब हम टैक्स की गणना करते हैं तब अलग अलग तरह के विचार हमारे मन में आते हैं। अब तुलसी एक आदर्श राजा और एक टैक्स की बात किस तरह से कर रहे होते हैं कि क्या उनको लेना है, कितनी बात करनी है। तो वो एक संदेश देते हैं कि बरसत हर्षत सब लखे करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग सो भूप भानु सो। राजा सूर्य के जैसा होना चाहिए जो धीरे धीरे पानी की एक एक बूंद को लेता है टैक्स के रूप में, पर प्रजा को कहीं पता नहीं चलता है कि उससे थोड़ा थोड़ा अंश राजा ने इकट्ठा कर लिया है। पर जब वो इकट्ठा अंश करके लोक के कल्याण में जब वर्षा होकर बरसता है तो सारी सृष्टि में खुशहाली छा जाती है। तुलसी एक राजधर्म का बताते हुए बताते हैं कि वो किस तरह से आम जनजीवन के साथ इस तरह से जुड़ते हैं। वहाँ प्रकृति और पर्यावरण का अद्भुत समन्वय है। अपनी जननी और जन्मभूमि के प्रति राम के मन में अगाध श्रद्धा है। जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी तब एक भजन, एक पद जो तुलसी का प्रसंग का है वो हमने भजन के रूप में खूब सुना है कि जदपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवध प्रिय सम प्रिय नहीं को, यह प्रसंग जानत को। यानी वो कह रहे हैं कि दुनिया में मैं कहीं चला जाऊं फिर भी मेरी जो जन्मभूमि है उसके समान प्रिय कोई नहीं है। तुलसी समन्वय का बहुत बड़ा संदेश समाज को देते हैं। जो समाज में वैषम्य है, तुलसी के दौर में शैव और वैष्णव को लेकर अलग अलग मत चल रहे थे। तुलसी स्वयं वैष्णव होते हुए ये संदेश देते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं पावा। यानी वो स्वयं रामेश्वरम के तट पर भगवान राम से वो आराधना रामेश्वरम की कराते हैं और समाज को ये संदेश देते हैं कि शिव में और राम में कोई अंतर नहीं है। जब निर्गुण और सगुण के भेद बढ़ रहे थे तब तो तुलसी अपने साहित्य में लिखकर ये संदेश देते हैं कि अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। यानी निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है, वो परम तत्व ब्रह्म वो एक ही है, सत्ता है, उनको आराधना के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे ही जब ज्ञान और भक्ति की बातें हो रही थी तो तुलसी ये संदेश देते हैं कि ज्ञान ही भक्ति नहीं कुछ भेदा। यानी अलग अलग राजा प्रजा के भेद से वैष्णव के भेद, इस तरह के अलग अलग भेद करते हुए तुलसी राजधर्म का संदेश दे देते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए। वो कहते हैं कि जैसे राजा मुख के समान होना चाहिए, जैसे मुख भोजन या रस ग्रहण करता है और उस रस से प्राप्त ऊर्जा को सभी अंगों में समुचित रूप से पहुंचा देता है ताकि शरीर के सारे अंग ठीक से काम कर सके। वो कहते हैं मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। जैसे मुख खाता है, खाता पीता तो यही है, पर पाल ही पोस ही सकल अंग तुलसी सहित विवेक। यानी एक ऐसा राजा होना चाहिए जो विवेक पूर्वक अपने साम्राज्य का, अपनी प्रजा का पालन करे। उनके यहाँ लोक है तो शास्त्र है। एक महत्वपूर्ण बात रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि धर्म के इतने स्वरूपों की व्याख्या, इतनी एक साथ योजना, हृदय की इतनी उदात्त वृत्तियां यदि किसी में देखी जा सकती है तो तुलसी के साहित्य में, रामचरितमानस में देखी जा सकती है। तुलसी के यहाँ शास्त्र है तो लोक भी है। यदि हम गीतावली पढ़ेंगे तो वहाँ राम जन्म के प्रसंगों में जो गीत आए हैं वे हमें लोक जीवन की सौंधी महक से सराबोर करते हैं। वहाँ जानकी मंगल और पार्वती मंगल जैसी रचनाएं पढ़ेंगे तो वे हमें भारत की मंगल काव्य परंपरा से जोड़ती है। तुलसी का साहित्य त्याग की महत्ता सिखाता है। ये बात बहुत ध्यान रखने की है।
यानी देखिए कि कितना बड़ा अंश है कि राम सहजता से अपना सारा राज्य त्याग देते हैं, जिसका कल राज्याभिषेक होना हो, राज कह दे पिता कि वनवास जाना है, और बिना किसी किंतु परंतु संकोच के सहज स्वीकार करके वन की ओर निकल पड़ते हैं। और जिसके लिए राज्य मांगा जाता है वो भरत इतने आदर्श भाई हैं कि वो उनको राज्य चाहिए ही नहीं। और तो और जब चित्रकूट पहुंचते हैं तब भरत उस बात के लिए पश्चाताप करते हैं जो उनका दोष है ही नहीं। भाई भरत की मां का दोष था, राज्य उन्होंने मांगा था, वनवास उन्होंने मांगा था। भरत इस बात से विज्ञ भी नहीं थे, पूरी तरह अनभिज्ञ थे, पर वे इस बात का दुख व्यक्त करते हैं। ये संसार का अनूठा उदाहरण होगा, एकमात्र उदाहरण होगा जिसमें व्यक्ति स्वयं का कोई दोष न हो, पर वो अपना दोष स्वीकार करते 14 वर्ष तक वैसे ही वो बाहर, अयोध्या के बाहर रहकर उनके अनुसार वो काम करें। लोक धर्म तुलसी का बहुत बड़ा व्यापक लोक धर्म है, और इसलिए कहते हैं कि जो तुलसी की कथा है वो मंगल करने वाली है, कलिमल हरने वाली है। वहीं तुलसी साहित्य को यदि हम गौर से देखें तो हम वनीय संस्कृति और ग्राम्य जीवन की संस्कृति का साम्य भी उसमें पाते हैं। जब माताएं वो सीता जी जब वनवास में होती है और कहीं पानी वगैरह के किसी कुएं के पास रुकते हैं, तब ग्राम वधुएं पूछ लेती है कि ये सावरे से सखी रावरे को है, और जिस श्रृंगार के इस पद को कितनी मर्यादा से तुलसी लिखते हैं कि बहु बूझती ग्राम वधु सी सो सखी सावरे से सखी रावरे को है, और बहुत सहजता से वो जवाब दे देते हैं। श्रृंगार के ऐसे ही जो सुंदर और मर्यादित वर्णन, जब राम का विवाह होता है तो राम को रूप निहारती जान की कंकण की नग की परछाई, या तो सबे छवि भूल गई पल देख रही पल डार दिखाई। यानी ऐसे ऐसे अद्भुत वर्णन, इतने मर्यादा, इतने संस्कारित रूप में यदि हम कहीं देख सकते हैं तो वो तुलसी साहित्य की अद्भुत निधि है। और वही राम जब बार बार समुद्र से निवेदन करते हैं कि मुझे रास्ता दे दीजिए, और जब आवश्यकता पड़ती है तो धनुष उठाने में पीछे नहीं रहते। आप और हम इस पद को भली भांति सुन चुके हैं कि विनय न मानत जल दिझड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय भी न होई न पी। यानी राम के व्यक्तित्व में हमें शील, शक्ति और सौंदर्य सब कुछ दिखाई पड़ता है। जिस अवसर पर उन्हें अपनी प्रजा से, अपने परिवारजनों से स्नेह दिखाना है, वे उत्कट स्तर तक जाकर उनके प्रति अपना सर्वस्व त्याग करते हैं। जिस अवसर पर उन्हें धनुष उठाना है वो उठाने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते। यानी जो भाव वैविध्य है वो गोस्वामी जी के साहित्य की बहुत बड़ी विशेषता है। अलग अलग प्रसंगों पर अलग अलग भावों की जो योजना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 5 मिनट और बात करके अपनी बात पूरी करूँगा। भाइयों का जो अद्भुत प्रेम है वो जब आप बात कर रहे हैं, ऐसी स्थितियां शरणागत वत्सलता भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रसंग आता है जब विभीषण रावण का साथ छोड़कर राम की ओर आ रहे हैं, और वहां सुग्रीव एक मित्र हैं और उनके नायक भी हैं सेना के, वो कहते हैं कि नहीं, ये नीति नहीं है प्रभु कि अपने किसी शत्रु के भाई को हम अपने साथ ऐसी परिस्थितियों में, युद्ध की परिस्थितियों में ले लें। राम वहां कहते हैं कि शरणागत वत्सलता भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है। बात तुम्हारी ठीक है ना। कहते हैं सखा नीति तुम नीति विचारी, नीति के अनुसार तो सखा तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर मम पर्ण शरणागत भय हारी, पर मैं शरण में आए हुए व्यक्तियों का भय दूर करना मेरा संकल्प है। अब ये जो करेगा वो देखा जाएगा, पर अब आया है तो इसको शरण में लेना ही है। भक्ति को महत्व देने वाले हैं। नवदा भक्ति का उल्लेख हमारे साहित्य में, सनातन परंपरा में मिलता है। सबरी के प्रसंग में जब माता सबरी ये कहती है कि अधम ते अधम अधम अति नारी तिन में महमति मंद अघारी, कहु रघुपति सुन भामिनी माता। राम जो जवाब दे रही है महत्वपूर्ण है कि कह रघुपति सुन भामिनी माता, मानो एक भक्ति करना। करें कुछ भी सोचना नहीं है, जाति वर्ण धर्म लिंग कुछ नहीं, मैं केवल एक ही नाता मानता हूँ और वो भक्ति का नाता है। और आपकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि उसके अलावा संसार के कोई बातें महत्वपूर्ण रह ही नहीं जाती। विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं कि राम का जो चरित्र है वो दुखी और असहाय जनता को सहानुभूति और संबल, ताकत देने वाला है। यानी हम जब देखते हैं कि स्वयं राम इतने कष्ट में थे तो भी उन्होंने हर परिस्थिति में विवेकपूर्ण निर्णय लेकर आगे बढ़े हैं। ये संसार को एक बड़ी सीख हो सकती है। तुलसी राम के ब्रह्म स्वरूप का भी वर्णन करते हैं, जहां वे लिखते हैं कि वो राम कौन है, वो परम ब्रह्म है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, वो बिना पैरों के चलता है, बिना कान के सुनता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के वो सारे कर्म कर सकता है। आनन रहित सकल रस भोगी, मुंह नहीं है परंतु सारे रसों का भोग करता है। बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के ही वो संसार का सबसे
योगी वक्ता है, श्रेष्ठ वक्ता है। यानी वो जो ब्रह्म का स्वरूप है तुलसी, उनके मनुष्य स्वरूप का वर्णन करते करते उनके ब्रह्म स्वरूप का भी वो वर्णन करते हैं। ये कह सकते हैं कि करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए यह जो ग्रंथ है, या तुलसी साहित्य है, या रामचरितमानस जो है, वो एक धर्म ग्रंथ है, एक नीति ग्रंथ है, एक काव्य ग्रंथ है, एक जीवन को दिशा बोध देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी तभी उनको समन्वय की विराट चेष्टा का कवि कहते हैं। तुलसी साहित्य के लिए दो महत्वपूर्ण विशेषताएं बतानी चाहे तो हम यही बात महत्वपूर्ण है कि तुलसी साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा का साहित्य है, साथ ही साथ वह हमें लोक मंगल की सीख देता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो तुलसी के साहित्य का अध्ययन अध्यापन करने के बाद वो उस भक्ति चेतना से अलग होकर निकल जाए। यानी तुलसी के उस घाट पर, भक्ति के उस घाट पर जो बैठा, भक्ति के छींटे, उसकी महक उसके व्यक्तित्व को सराबोर करेगी ही। बात अपनी खत्म करता हूँ। गोपाल सिंह नेपाली जी की एक कविता है, उसका एक अंश पढ़कर अपनी बात पूरी करूँगा। और उससे पहले थोड़ा सा एक बार कि मैंने कहा था कि इन दिनों हमने तुलसी और राम साहित्य को खूब पढ़ा। एक पत्रिका पिछले 10-12 साल से निकाल रहा हूँ, और संवेद नाम से एक शोध पत्रिका है, रिसर्च पेपर छपते हैं इसमें। और आज से लगभग 1 वर्ष, पिछली जुलाई में हमने घोषणा की थी कि हम राम पर लेकर, भारतीय भाषाओं में राम काव्य को लेकर हम कुछ प्रकाशन करेंगे। तो आपको जानकारी अच्छा लगेगा कि हमारी अपेक्षाओं से लगभग 5-10 गुना लेख आ गए हमारे पास। तो उम्मीद थी कि 20-25 लेख लेंगे और एक 200 पेज के आसपास एक पत्रिका निकाल पाएंगे। 150 से ज़्यादा लेख थे और उनको प्रकाशन करना बहुत मुश्किल रहा। फिर उनका संपादक मंडल ने उन पर निर्णय करते हुए हमने लगभग 40-50 लेख का एक अंक तैयार किया। लगभग 400 से अधिक पृष्ठों का एक अंक हमने आज से 2-3 महीने पहले निकाला। उसके बाद भी जो अच्छे लेख थे उनको एक और लेना पड़ा, और लगभग 450 पृष्ठों का एक अंक यह और तैयार हुआ है। यानी दोनों अंकों में देश के 17-18 राज्यों के लेखक हैं, और यहाँ असमिया में राम भी मिलेंगे, मणिपुरी में राम मिलेंगे, जम्मू में राम मिलेंगे, गुजराती में राम मिलेंगे, मराठी में, तमिल में, कन्नड़ में, राजस्थानी में और भारतीय अन्य भाषाओं में राम मिलेंगे। इस अंक में 200 पृष्ठ तुलसी पर है। शुरुआत के 18-20 लेख तुलसी साहित्य पर है, और ऐसे करके 2 अंक बहुत महत्वपूर्ण बन पड़े हैं। 1 वर्ष लगभग देश भर के उन आलेखों को एडिट किया। मैंने मूल रचनाओं को तो नहीं पढ़ पाया, पर उन रचनाओं को बार बार एडिट करके प्रकाशन के दौर में भी 1 वर्ष में राम को खूब पढ़ा, और कितना जान पाया वो एक अलग बात है, कितना याद रहा वो भी महत्वपूर्ण है। गोपाल सिंह नेपाली जी कहते हैं उस बात 4 पंक्तियों के साथ, वो कहते हैं, जाओ कवि, तुलसी के लिए लिख रहे हैं, जाओ कवि जब तक राम अमर, दुनिया में तेरा नाम अमर। जाओ कवि जब तक राम अमर, दुनिया में तेरा नाम अमर। दुनिया पूजेगी रघुवर को, गूंजेगा तेरा स्वर घर घर। जीवन तो दिया हरि को, हमको हरि लीला का इतिहास दिया। जीवन तो दिया हरि को, हमको हरि लीला का इतिहास दिया। है धन्य सुहागन वह जिसने भारत को तुलसीदास दिया। जो समय दिया था कोशिश की है कि लगभग थोड़े सभी बिंदुओं को समेटूं। एक बार आप सभी का, साहित्य परिषद का, समस्त कार्यकारिणी का और आप सभी का आभार। आदरणीय नंदवाला जी ने बहुत अच्छी तरह से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के जीवन चरित्र सहित श्री राम की आराधना के विविध पक्ष हैं उसका भी अपनी बात रखी। और मैं मानता हूँ कि जो आपने संवेद पुस्तक जो आपने बताई है, केवल राम भक्तों के लिए नहीं बल्कि जो पाठक हैं, जो सनातनी विचारधाराओं से संबंध रखते हैं, उनके लिए एक अच्छा ग्रंथ सिद्ध हो सकता है।